अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप सब? निशा, सना, आवाज़ आ रही है मेरी वालेकुम। आपको? यस यस मैम, आ रही है आवाज। आप बताएं कैसी हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फीवर है। ओहो, तो आप अ, रेस्ट कर लेती। नहीं, मैंने कहा कि क्लास ले लेते हैं। थोड़ी जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है। ओके ओके मैम। और आप बताएं कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक है आप लोग? जी मैम। चले, अच्छी बात है। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो समझ आया था? प्रैक्टिस की आप लोगों ने? अस्सलाम जी वालेकुम मैम मैम। की। चलिए, अच्छी बात है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सना, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक है। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है यार, दुआएं आपकी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हाँ, बस दुआ करना। कुछ मैम, एक वर्क? क्वेश्चन पूछना था आपसे ना। हाँ हाँ, पूछो। मैम, लास्ट जो वर्क था ना, जो आपने अभी अपलोड अपलोड किया शाम को ना, उसकी वीडियो। हम्म। तो ये है कि मैं उसका ना अभी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। सही। मैम, मैंने जब उसकी बॉक्सिंग करी ना, तो हाँ। मेरे पास साइड पे ना स्पेस बच रहा है मैम। सही है, जैसे मैंने ठीक है। इसकी साइजिंग को चेंज करके देखा, जैसे जो आपने साइजिंग बताई थी ना, हम्म। तो मैंने फिर ट्यूटोरियल देखे उसके लिए। मैम, जो भी आप असाइनमेंट बताती है ना मैम, मैं पहले उसको देखती हूँ, फिर से सिमिलर ट्यूटोरियल देख के फिर सब करके फिर थोड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके फिर उन असाइनमेंट को करवा दी। अभी सही। आप चेक करेंगे ना, आप देखिएगा उसमें मतलब अच्छी बात प्रॉपर्टीज भी, है। मतलब बार बार दो तीन चीजें देख के पढ़ के फिर उसको ना हाँ मतलब हाँ। चेंज, और जैसे जो आपने बताया उसका और एक और मेथड मेथड क्या होगा, सही। एक और ऐसी चीज क्या होगी, सिमिलर चीज। गुड, तो अच्छी मैम मैं बात है। अभी, यस मैम, मैं बना रही थी, लेकिन मैम जो मेरी विंडो है ना, एक तो लैपटॉप रेक्टेंगल शेप में है ना स्क्रीन, तो अच्छा। मेरा जो चेस बोर्ड है ना, उस पे राइट साइड पे ना स्पेस खाली बच रहा है। तो मैंने सही। उसको सेंटर में करने की कोशिश की, हम्म। मतलब जस्टिफाई उसको ना, और हम्म। वो अलाइनमेंट आइटम्स को, तो हम्म। तब भी स्पेस बच रहा है। हम्म। मैम, इसको कैसे मैं वो करूँ? आप मतलब उसमें मेरा पूरा मार्जिन बोर्ड दें। पे आ जाए। मार्जिन दें आप नहीं, उसको। मार्जिंग और पैडिंग दे रही हूँ। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ मार्जिन। पूरा मेरे पूरा बोर्ड पे आ जाएगा, मतलब पूरी स्क्रीन पे आ जाए। बिल्कुल आएगा। पूरी स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं, जैसे वो नीचे जा रहा है, स्क्रॉल डाउन हो रहा है, जैसे स्क्रॉल डाउन एट तो बॉक्सेस होगा है। ना। आप अपने आप अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर लें, अगर एक वक्त में आप बहुत देखना छोटे चाह छोटे रही हैं बॉक्सेस हो उसे। जाएंगे, है ना? नहीं, अदरवाइज तो स्क्रॉल डाउन हो जाए मैम, कोई मसला नहीं है, स्क्रॉल डाउन हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। बॉक्स का लेकिन साइज मैम, छोटा कर दें। नहीं मैम, एट बॉक्सेस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हम्म, आएंगे और एट बॉक्सेस ही वर्टिकल आएंगे। बिल्कुल तो आएंगे। उसका साइज छोटा तो कर उसके दें लिए फिर बॉक्सेस का। मैम, फिर उसमें हमें वो भी तो लगाने होंगे ना, आइकन्स भी तो लगाने होंगे। वो बिल्कुल लगाने होंगे, आप फिर नहीं इमेज का मतलब मैम, साइज मैं छोटा सिर्फ ये कीजिएगा। पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम मतलब हमारा स्क्रॉल डाउन हो जाए बोर्ड, तो कोई मसला तो नहीं है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, स्क्रॉल डाउन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं मैम, इमेज इंशाल्लाह। आपकी राइट पे जा रही हो, दूसरी इमेज आपकी लेफ्ट पे जा रही हो। ओके ओके मार्जिन मैम। पैडिंग हर बॉक्स की सेम हो। जिस तरह एक एक्चुअल आप बोर्ड देखते हैं ना, उसी तरह से होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस है कि इतने सारे डिव बना के फिर आप जो इमेजेस आप उसमें डाउनलोड करेंगी और उसके अंदर जब वो अप्लाई करेंगी, तो हर इमेज का एक डिफरेंट साइज होगा। ठीक है, कुछ यस मैम। आपको पीएनजी में मिलेंगी, कुछ आपको जेपीजी में मिलेंगी। अब यही यस मैम। आपके इसकी परफॉर्मेंस ये आपको दिखाएगी, और बल्कि आपको उसमें जब काम करेंगी ना तो बहुत प्रॉब्लम भी आएगी। तो मैम, अब वही कर रहे अब थे। आपको ये करना है कि इमेज का साइज भी बिल्कुल सेम लें। अगर कोई, ये भी आपको देखना होगा कि ये लुक वाइज कैसा लग रहा है। ऐसा ना हो कि यस मैम। इमेज तो आप अपलोड कर रही हैं लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप फिर दूसरी इमेज उस पर सर्च करके डालें। ऐसा नहीं है बस जो यस मैम। मिली और फर्स्ट वे में आपने उसको अपलोड कर दिया, फिर आपने दूसरी अपलोड की, तीसरी की, अच्छा भी लगना चाहिए। यस मैम। सही है। तो यही असाइनमेंट में देखा जाता है कि कितनी मेहनत आपने की है और वो दिखने में कैसा लग रहा है। ठीक है। मैम, आप देखिएगा, मैंने तो बहुत ट्यूटोरियल देख देख के वीडियोस मतलब आप बनाए, मैंने एचटीएमएल हम्म। में बहुत ज्यादा ऐसे हम्म। असाइनमेंट बना दिए थे, मतलब जैसे खुद से। हाँ अब तो मैंने हाँ। एक एक चीज का ट्यूटोरियल देखा है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन वीडियोस देख के फिर मैंने हम्म। बनाया मैम। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बनाएं, कुछ क्योंकि चीजें तो ऐसी यही हैं जो आपकी आपसे। प्रैक्टिस है। और जो प्रैक्टिस अभी आपने अगर स्टार्टिंग में अपने हाथ में रख ली ना, वही आपको आगे भी काम आएगी और मैम, आपकी वो कुछ कुछ आदत चीजें भी जो देख बनेगी। रही थी ना मैं, वो आपने हम्म। पढ़ाई नहीं थी, लेकिन ये कि फिर आपने बाद में पढ़ाई है, उसको मैं कर रही थी लेब हम्म। बाल जब मैं बना रही थी। हम्म। तो कुछ चीजें इस तरह की थी जो फिर मैंने और ट्यूटोरियल में देखा कि भाई ये भी ऐड हो सकता है, ये भी। आज मैंने एक हम्म। नया चीज देखी,
मतलब जैसे ये अभी चेस बोर्ड बनाते हुए ना, फिर मैंने हाँ, उसको ऐड किया फिर उसमें अपनी चीज़ में ना, तो ये है कि उससे तो काफ़ी कुछ समा और ज़्यादा एक्सप्लोर होती जा रही है ये चीज़ ना। ऐसा ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही नई चीज़ें आपके पास आएंगी। और सही वीडियोस सही। अगर आप देखती हैं लैपटॉप पे, यस डिफरेंट मैम। यूट्यूब पे, तो उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि आपके लिए नई होंगी, और मैं आपको हो सकता है बाद में सिखाऊं या पहले भी सिखा चुकी हूँ, ऐसा तो मुमकिन है। नहीं मैम, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम हम्म, सीख रहे होते हैं और फिर वो आप करवा रही होती हैं, बहुत बाद में अच्छी होती करवा है। रही होते हैं। यस मैम। तो फ्लैक्स का जैसे मैम आपने बताया, अभी हम्म। थोड़े दिन पहले वो मैंने फ्लैक्स भी पढ़ा था इसके बारे में। तो एक एक टैग्स जाहिर हो है, गए और ट्यूटोरियल एक में एक तो वो आपको वो टैग। कंप्लीट दिखा रहे हैं ना बना के, हम आपको यस मैम। पहचान करवा रहे हैं एक एक चीज़ की, हम आपको हाँ, नहीं बता नहीं रहे हैं। मैम, सो डिफरेंस तो बेसिक्स है है ना। क्लासेस में, यस मैम। नहीं क्लास मैम, ये लेने में। सही है कि मैम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना मैम, ये चीज़ किस वजह से और कहाँ यूज़ हो रही है, तो और ये चीज़ क्लासेस किस का वजह से मतलब ही कहाँ यही यूज़ होता होगी। है ना। यस मैम। अदरवाइज तो फिर जी अगर आप प्रोग्रामर बनना है तो फिर यूट्यूब पे बेशुमार चीज़ें जी जी हैं, जी। कोई भी देख के बन सकता यस है, मैम। लेकिन ऐसा मुमकिन यस नहीं मैम। होता। सही सो सही। आप जब काम करती हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने ग्रुप के अंदर, पार्टिसिपेट किया करें, उनको भी इनक्रेज करें, उनसे भी बातचीत किया करें कि वो भी वर्क करें। सही है। सो स्क्रीन शो हो गई चले है सर। मेरी। जज़ाकिल्लाह मैम। कम मसला नहीं है। अच्छा, आज एक से दो चीज़ें और मैं आपको इंक्लूड करवाती हूँ। कुछ मैं चाह रही थी कि मज़े की क्लास हो जाए आज से, और स्लाइडर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम स्लाइडर किस तरह से बनाते हैं। इसको हम ओपन हो जाए, ये क्यों नहीं ओपन हुआ अब तक ब्राउज़र पे। हम्म, कुछ रिस्पॉन्सिव पे आज आपको पहचान करवा दूँगी किस तरह से रिस्पॉन्सिव हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट को। उसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँगी, और कुछ आपको स्लाइडर इमेजेस लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से डिलीट। कहाँ से कहाँ तक है ये, इमेजेस में। अब CSS में जाके इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट पे कभी देखा होगा कि आपने इमेजेस होती हैं जो कि स्लाइड कर रही होती हैं, एक के बाद एक खुद से आ रही होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। शान की एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, शान मसाला की। अच्छा, ये OBS स्टूडियो है ना, ये जब भी मैं इसको लाइव लेकर आती हूँ तो मेरा ये सिस्टम थोड़ा हैंग करता है, स्लो चल रहा होता है, क्योंकि हैवी एप्लीकेशन है ये। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन लाइव क्लास में ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा, हम्म, इसमें इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है। स्लाइडर थी अब से कुछ दिन पहले, स्लाइड्स कहाँ गई इसकी। ये इसकी स्लाइड्स आ गई हैं। अच्छा, एक स्लाइड्स तो ये है, हम ऑटो इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट यहाँ पर इसके जो आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। एक स्लाइडर होता है जो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा होता है, जैसे अब ये स्लाइड है, ये देखें आपके पास, ये थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा ये जो आपकी इमेज है ये डिफरेंट हो जाएगी।
कुछ सेकंड के बाद, जब तक इन्होंने इसका टाइमर लगाया है उस वक्त तक रहेगी, फिर ये इमेज आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है, और अभी फ़िलहाल हम CSS में जिस तरह ये होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सही है। सो CSS में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप इसको फ़ोन से कर लें। अच्छा, एक डिव मैंने बनाया, सही है, सिर्फ एक डिव, और उसको क्लास मैंने दे दी है, सॉरी, स्पेस दिया, क्लास दी, और इसको मैंने कर दिया मेन। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ अपने CSS पर। डॉट मैन मैंने यहाँ पर लिखा और जो मेरा डिव है उसकी विड्थ पहले मैं दे देती हूँ, यहाँ पर विड्थ हम देते हैं 70%। ठीक है, और इसकी हाइट भी हम यहाँ दे देते हैं, हाइट मैं दे देती हूँ इसकी 400 px। पोजीशन मैं इसकी कर देती हूँ एब्सोल्यूट, एंड अच्छा, शो तो ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी इसमें लिखा कुछ नहीं है, और ट्रांजिशन वो कर लेते हैं। अच्छा, कुछ इमेजेस मुझे डाउनलोड करनी पड़ेंगी इसमें दिखाने के लिए, तो कुछ फ्लावर इमेजेस हम ले लेते हैं यहाँ पर। इस वेबसाइट को बंद कर देती हूँ ताकि हैवी ना हो। इमेजेस, और कौन कौन से इमेज लें, एक हम ले लेते हैं कुछ ब्लू, इसकी हाइट फिर देखें कितनी बड़ी आ रही है। अगर मैं इसको करूँ सेव, सो गॉड, इतना टाइम दे रही है इसको ये डाउनलोड करने में। अच्छा जी, इसमें नहीं चाहिए हमें, PNG में चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं PNG। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं इसको। सब जेफ में आ रही है, और किसको करें, इसको कर लेते हैं। सही, और किसको करते हैं, इसको नहीं, इसको कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर, और इसके हम अंदर देंगे एज ए रेट का साइन देके हम यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम देखिए आइडेंटिफायर आ रहा है, की फ्रेम्स आ गया है। की फ्रेम्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्लाइडर, क्योंकि हमें स्लाइडर चाहिए तो हम स्लाइडर लिखेंगे यहाँ पर, और इस पे हम देंगे इसको 0%, और यहाँ पे मैंने दिया इसको कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं जाऊँगी बैकग्राउंड इमेज पर, यहाँ पे मैंने इसको दिया URL,
URL फिर जो मैंने यहाँ पर, अच्छा सही, मैंने डिफरेंट फ़ोल्डर्स में डाली थी इमेजेस जो कि इस फ़ोल्डर पे नहीं है, हमारा CSS का फ़ोल्डर था ना। चलिए हम इसमें डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मिनिमाइज़ करती हूँ और इसमें आई थी पिक्चर्स में, ये हमारी पिक्चर्स हैं। शिफ्ट किया, Ctrl+C किया और मेरा यहाँ पे था, इसमें डाल दिया। इसके अलावा क्या मेरे पास आ गई हैं इमेजेस? चर्च में गए, एक और इमेज है। रिप्लेस, what do you mean? Pictures, Ctrl+C, desktop, CSS, डॉट स्लैश नहीं, और डाउनलोड GF किया मैंने इसको। फिर ब्राउज़र पे क्या आ रहा है, अभी शो नहीं हुई है। अच्छा, इमेजेस जो मैंने डाउनलोड की थी उसको, एक को तो मैंने यहाँ पर गेट किया और अब मैं जाऊँगी अपने दूसरी साइड पे 35% में इसको कर देती हूँ। 35% के बाद बैकग्राउंड इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिया इमेज एंड URL लिया, इसको मैंने डाउनलोड इमेज मेरी आ गई यहाँ पर। इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। और 35% के बाद लास्ट में ले लेती हूँ 75% को। यहाँ पे मैंने दिया बैकग्राउंड इमेज, URL और डॉट स्लैश, इसको हम दे देते हैं। अच्छा, ये रिप्लेस आ रही थी इसमें, ठीक है। अगेन रिपीट होगी, आई थिंक सो। अच्छा, अभी क्या पोजीशन है हमारे वेबसाइट पे? जी, पोजीशन मेरी हो गई एब्सोल्यूट, फिट दे दी मैंने और यहाँ पर 100। अच्छा, लेफ़्ट में इसको कर देती हूँ, मार्जिन मैंने इसको दी है 50% एंड टॉप मैंने इसको दिया 50%। ट्रांजिशन में यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट किया इसको मैंने कर दिया 50%, सॉरी 50 एंड कॉमा स्पेस, इसको भी मैं दे देती हूँ 50%, सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड पे एक और लास्ट जो इमेज हो गया, मतलब स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड से स्टार्ट होगी इमेज, यहाँ पे मैं दूंगी URL और इसमें कोई और इमेज रखी है, इसी को हम कर लेते हैं। अच्छा, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, स्लाइडर हो गया। अच्छा देखिए, मेन जो है ना बैकग्राउंड पे जो इमेज दी है
मेन इमेज ये होगी और फिर स्लाइडर में जो मैंने 3 इमेजेस दी हैं वो चेंज होके आएंगी। मैम मेन में और फिर जो स्लाइडर में पहली इमेज है वो दोनों सेम ही है। हाँ, वो मैंने डाउनलोड सिर्फ 2 ही किए हैं ना, इसलिए। मैम एक क्वेश्चन है, वो ये कि आपने हम्म। पोजीशन जो है वो जो मैन है डिव हमारा, उसकी एब्सोल्यूट क्यों रखी है? एब्सोल्यूट इसलिए रखी है कि पोजीशन, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज दिखाई थी ना, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, और सॉरी स्टिकी थी आपकी। और मैंने जी। आपको एक नैव बार भी बना के दिखाया था, उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ की थी। अच्छा, एब्सोल्यूट जो पोजीशन है हमारी, वो उस वक्त वर्क करती है जैसे कि एक डब्बा मूव हो रहा है आपका, सही है, और वो अपनी पोजीशन को अलग इख्तियार करता है। जैसे एक डब्बा है, वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करेगा। इस जब हम एब्सोल्यूट की पोजीशन, सॉरी, जो वैल्यू है प्रॉपर्टी में वो यूज़ करते हैं, और जबकि जो रिलेटिव है वो अपनी जगह के बाद मूव करता है, जो उसकी जगह है उसमें रहते हुए फिर वो मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर यही डिफरेंस है। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ये पूरा डब्बा जो है, ये डब्बा मूव कर सकता है, ठीक है, ये पोजीशन अपनी अलग इख्तियार करता है, जबकि जो रिलेटिव है वो अपनी जगह पे रहते हुए मूव करता है। अभी जब आप एनिमेशंस वगैरह देखेंगे फिर आप उसको देखिएगा, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और मैंने आपको बताया था कि आप इसकी जो पोजीशन है एक डिव बनाइए, और फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ को चेंज कर करके आप देखें कि जो वैल्यू है वो किस तरह से वर्क कर रही है, उसका आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगी खुद से टाइप करके, और आप खुद देखेंगी, एब्सोल्यूट को हटा के फिर आप रिलेटिव कीजिएगा, उसको हटा के आप फिक्स कीजिएगा, तो जो जो चेंजेस आएंगे ना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने इसलिए लगाया है कि जो मूव हो मेरा स्लाइड, जो मेरी जितनी भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर दी हैं वो चेंज होती रहें, तो इसलिए जो पोजीशन है मेरी यहाँ पर वो एब्सोल्यूट आई है। ठीक है। मैम ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट ये जो लिखा है इसको भी एक्सप्लेन कर दें, और इसके नीचे जो स्लाइडर की 0% 35% है इसको हम्म। भी प्लीज। ये मैंने आपको दिखाया था ना, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म, आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना मैंने, ये बना के एक डिव के अंदर। यस मैम, लेकिन उसमें माइनस में जो वैल्यूज है ना ये समझ नहीं आ रही। जो मैंने -% दिया है। अच्छा 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 अच्छा, सही। अच्छा, मेरा ये शो हो जाए, मूव नहीं कर रहा ये, मल्टीपल मेरी यहाँ पर आ गई हैं, इसको पहले मैं देख लूँ। कोडिंग तो सही है, 50% भी मैंने इसको दे दिया यहाँ पर। ओके, इमेजेस भी मेरी आ गई हैं। बैकग्राउंड की साइज़ अगर मैं इसको दे दूँ, आई थिंक सो कि साइज़ की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैंने साइज़ को दिया यहाँ पर 100% एंड 100%, सो ओके। अच्छा, इसको कुछ बॉक्स को हम शेड भी दे देते हैं। बॉक्स शेडो मैंने दिया, लेट्स सपोज 1 px, सेकेंड हम कर देते हैं 2 px, थर्ड कर देते हैं 10 px, और इसको अगर मैं ब्लैक करूँ
ब्लैक शेड आ गया। ठीक है। अच्छा देखिए बॉक्स का शेड मैंने दिया है यहाँ पर, नज़र आ रहा है आपको ये शेड? इसको अगर मैं ब्लैक के अलावा कोई और शेड दे दूँ, मरून, तो ये मरून हो गया। सही, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रे और ब्लैक। ये सही है। ओके, एनिमेशन हम कर लेते हैं इसके अंदर। एनिमेशन स्लाइडर, टाइम मैं इसको दे देती हूँ 9 सेकंड का। फ्रेम पे मैंने नाम दिया, 9 सेकंड हो गया मेरा। और इनफाइनाइट लेयर पे अब क्या होगा? तो आप ये देखिए जो मैंने इमेजेस यहाँ पर दी थी अपनी, वो चेंज होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्लाइडर है इमेजेस का, CSS के थ्रू इस तरह वर्क करेगा। अच्छा ये जो हमारे पास है परसेंटेज जो आप कह रही थी, बेसिकली ये एक जो की फ्रेम है ना आपका स्लाइडर का, ये CSS की ही प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम टाइम दे रहे होते हैं, टाइम तो 9 सेकंड भी आ रहा है, इसकी स्पीड है ये, इसकी स्पीड मैं 3 कर दूंगी तो ये कम हो जाएगी। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसमें स्पीड है ये बेसिकली, कि आप कितना ज़्यादा स्पीड इसकी देना चाहें। बॉक्स में मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर आप इसकी स्पीड ज़्यादा करना चाहें तो ये 1 सेकंड पे होगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, ये देखिए। और अगर हमारी इसको हम 6 कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 9 कर दूं तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। मैम नोट अच्छा कीजिएगा। ये जो है, जी जी कहिए। मैं कह रही हूँ जैसे ये जो पिक्चर्स है रैंडमली चेंज हो रही है बैकग्राउंड की, ठीक है। हम्म। एक स्लाइडर वो होता है ना, जो मतलब साइड बाय साइड यूज होता है। जैसे अभी आपने दिखाया था कि पिक्चर पहले एक लेफ्ट साइड जा रही है, फिर राइट साइड से दूसरी आ रही है, इस जिस पे तरीके हम से वो कैसे? क्लिकेबल होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो राइट साइड पे होगा। आप देखिएगा उसमें एंगल्स बड़े हुए होते हैं, जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है जी ना, वो एंगल्स होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो आप उस पर क्लिक जी। करेंगी तो राइट पे हो जाएगा, अगर आप बैक पे जाना चाहेंगी तो आप लेफ्ट साइड वाले को आप क्लिक करेंगी। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको पढ़ें, ये स्टार्टिंग है आपकी स्लाइड्स की। और ओ, जब जावा स्क्रिप्ट पे आप जाएंगी ना, तो वो सारी चीज़ें आपको जावा स्क्रिप्ट पे या और जी जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादातर वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि एक स्लाइडर होता है, उसका हम टाइम ड्यूरेशन ये सारी चीज़ें हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर सेट कर रहे होते हैं, उसकी मदद से फिर हमारा ये स्लाइडर वर्क करता है। CSS में फ़िलहाल अभी की फ्रेम का हमारे पास ये वर्ड है, उस पर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह और मेरे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के अंदर भी वो हम लगा सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, जो क्लिकेबल होता है। बूटस्ट्रैप बाकायदा अगर हुआ कंफर्म हम कर लेंगे, आपको सिखाएंगे, या फिर वो जावा स्क्रिप्ट में क्लास जब आप जाएंगे वहाँ पे सिखाया जाएगा। सो जी आप कुछ कहना चाह रही थी, वो बता दीजिए क्या कहना चाह रही हैं। मैम मैं हमसे निकल गया, फिर आते हैं तो मैं पूछती हूँ। अच्छा अभी मुझसे कोई ट्रांसफॉर्म का पूछ रहा था, तो ट्रांसफॉर्म में जो हम स्केल मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्म
और ट्रांजिशन, ये दो चीज़ें दिखाई थी। तो इसमें बेसिकली 3 सेकेंड्स हम दे रहे होते हैं, -50% हमने जो दिया है ये भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि मुझे अगर 3 सेकेंड्स में लेके जाना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज करके दिखाया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगी और स्लाइडर में मुझे एनिमेशन भी यूज़ करना है, ठीक है। जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया था उसके साथ ट्रांजिशन हमने लाजमी यूज़ किया था। अगर हम सिर्फ ट्रांजिशन लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, ये एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है। इसी तरह 9 सेकंड का जो मैंने यहाँ पर लगाया है, 50% मैंने इसकी यहाँ पर विड्थ दे दी है, 50% पे यहाँ पर ये शो कर रहा है मेरे बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करना चाहूँ तो आप करके खुद से देखिएगा, इसको 75% कीजिएगा, फिर आप इसको 15% कीजिएगा, 25% कीजिएगा, तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, सही है। मैम मैं ये कह रही थी, ये जो की फ्रेम के बाद आपने एक वैल्यू यूज की स्लाइडर की, तो जैसे हमें स्लाइडर बनाना है तो यही हम मतलब वैल्यू यूज करेंगे, स्लाइडर अपने इसका पास जो से मैंने कुछ नाम यहाँ नहीं पर कर दिया सकते है, ना, जैसे जो नाम आपने दिया है वो आप यहाँ पे नाम देंगी की फ्रेम में। मतलब नहीं, की फ्रेम के आगे जो आपने स्लाइडर नाम लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट इसका नेम है नहीं, बाय या फिर डिफ़ॉल्ट नहीं आपने है, ये मैंने टाइप किया है। बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा कि जो मेरे पास इंटेलिसेंस पे शो करेगा, मतलब मैंने हम इसको नाम स्लाइडर के दिया अलावा है। कोई भी एग्जैक्टली, मैंने मतलब कोई इसमें भी नाम दे दिया सकते है, हैं? जो भी आप एबीसी लिखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर भी एबीसी ही लिखेंगी, ओके ठीक ओके। है। सो ये इसका मकसद था। बाकी इमेजेस आप कोई भी यहाँ पर चेंज करना चाहें, कोई भी लेना चाहें वो आप ले सकती हैं, ठीक है। 37 हमारे पास हो गए हैं। बॉक्स शेडो मैंने आपको दिखा दिया है। आप इसमें अब आप जो भी साइज़ लेना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। एक बैकग्राउंड मैंने 100% यहाँ पे ले लिया अपने डिव का, तो मेरे पास ये 100% यहाँ पे शो हो गई है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह अपने जो एनिमेशन है, सॉरी जो की फ्रेम्स हैं, उसमें इमेजेस यूज़ करके और इसको आप बना सकते हैं। मज़ीद 2 से 3 जो और चीज़ें हैं वो भी आप खुद से किया कीजिए कि इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कि अगर मैं इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाहूँ, वो आप इसको ट्राई कीजिएगा, तो खुद से भी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आप लिख के ट्राई ज़रूर किया कीजिए कि इस पे ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें अब यहाँ पर। ट्रांजिशन जो है ना बेसिकली हमारे पास वो स्मूथली जो हम काम कर रहे होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। जो ट्रांसपोर्ट के साथ हम ट्रांजिशन यूज़ कर रहे होते हैं, अभी देखिए कितना स्मूथली यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ट्रांजिशन की इसलिए भी यूज़ कर रही होती है कि इट्स यूज टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसके दरमियान बहुत स्मूथली ये वर्क करता है। और ये आपकी परसेंटेज है, आप इसको चेंज कीजिएगा। 30% मैंने कर दी ट्रांजिशन, तो इसकी स्मूथनेस आप देखिएगा कहाँ जा रही है, बल्कि ये 30% पे यहाँ आ गया। 50% मैंने इसकी विड्थ दी थी ना, कहाँ गया मेरा वीएस। आई थिंक सना ने अभी पूछा था ना, मेरे ख्याल से यही पे क्वेश्चन किया था आपने सना, 50% का, या यस आपने मैम। माइनस आपने 50% क्यों दिया हुआ है, यही पूछा था ना आपने। तो देखिए मैंने अभी यस इसकी मैम। वैल्यू को चेंज किया है, तो आपने देखा होगा कि इसकी जो सेंटर की लोकेशन है वो डिफरेंट हो गई है। अगर मैं इसको 10% पे लेकर आऊँ तो इसका जो आउटपुट है मेरे पास वो कैसे शो होगा, ये देखें 10% पे ये कहाँ चला गया। तो मेरी जो 100% की विड्थ थी उसमें से मैंने -50 कर दिया, टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ़्ट, तो इसने इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर पे इख्तियार कर दी है, ठीक है। हो गया आपका ये क्लियर? आगे चलें अब हम।
अच्छा, स्लाइडर जो है ना, आप जब वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी लग रही होती है। बल्कि आपको मैं अपनी एक वेबसाइट दिखाऊंगी टेक कोर्स की, जो मैंने अपनी बनाई थी जिस वक्त मैं स्टूडेंट थी। तो आपको दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया हो। अच्छा, इसको हम कर देते हैं अभी कमेंट और आगे चलते हैं, क्योंकि 40 हमारे पास हो गए हैं। टाइम हमारे पास रह गया है रिमेनिंग 3:31। यहाँ से क्लियर हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूँ? सही है, आगे चले? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है टॉपिक? आगे चलें? यस डिलीट मैम। कर दूँ? कर दूँ? यस मैम। अच्छा, ये आप ये देखिएगा, सिर्फ एक मैंने डिव बनाया था और उसके अंदर मैंने सिर्फ क्लास दी है, और बाकी जितना वर्क था वो मेरा सारा CSS का था। अगर मैं इसको Ctrl+Z करूँ, आप ये देखिएगा कि मैंने डिव पे, मेन डिव पे यहाँ पे ये काम किया, और उसकी विथ हाइट पोजीशन मैंने दी, लेफ़्ट साइड से और राइट से मैंने उसकी मार्जिन कर दी। और इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर जो मेन स्टार्टिंग, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ब्राउज़र पे, जो फर्स्ट इमेज आएगी आपके पास स्टार्टिंग पे, वो बेसिकली वो इमेज होगी जो आपने अपनी मेन डिव के अंदर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइडर चलेगा, और बैकग्राउंड का साइज़ आ गया, शेड्स यहाँ पर आ गए। तो आप ये देखिए, जितना भी वर्क है वो सारा CSS के थ्रू हुआ है, जबकि सिर्फ मैंने यहाँ पर एक क्लास की आईडी दी है और कोई हमारे डिव पे काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं कर देती हूँ यहाँ से डिलीट, और इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करें? एक और मेरे पास बड़ी अच्छी थी, उसको मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, मार्क्यू हमने यहाँ पर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक फोर्स पाकिस्तान। अच्छा, डायरेक्शन आ गई और बिहेवियर आ गया यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं कि मार्क्यू में डायरेक्शन में इसकी कर देती हूँ अप साइड पे। ठीक है, और एक और मेरे पास यहाँ पर इसकी चलेगी स्क्रॉल, तो मैं इसको देखूँ। स्क्रॉल अमाउंट था, क्या चाहिए? थ्री, सॉरी, बिहेवियर यहाँ पे क्या होगा? ये देखिए, मैंने इसको किया यहाँ पर अप साइड पे, तो ये देखिए मेरा जो टेक फोर्स पाकिस्तान है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको स्क्रॉल अमाउंट को अगर मैं कर दूँ 1, तो क्या होगा? इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक मार्क्यू का जो टैग है वो राइट टू लेफ़्ट के लिए भी यूज़ होता है, कि जैसे अगर मैंने एक और यहाँ पर इसको दिया मार्क्यू, और मेरे पास 1 मिनट सिर्फ रहता है। चलिए इसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करती हूँ इसको।
हाँ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं आप लोग। अच्छा, आज एहसन भी नहीं है और बॉयज़ है नहीं, आज सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, स्क्रीन शो हो गई है तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। यस मैम, स्क्रीन शो हो गई। शो हो गई है, ठीक है। अच्छा, मार्केट ऐप मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ उस्मान अहमद, अपना नाम लिख देती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको डाउन साइड पे और स्क्रॉल अमाउंट, अगर मैं इसको देखूँ डाउन साइड पे तो क्या होगा। डाउन साइड पे जा रहा है और जो टेकफोर्स पाकिस्तान है वो अप साइड पे जा रहा है, इसकी जो पोजीशन है। अच्छा, स्पीड हम कर देते हैं इसकी कुछ मज़ीद कम। अगर मैं लेके जाऊँ स्क्रॉल अमाउंट, भी मैं इसको दूँ मज़ीद, मैं इसको अगर कर दूँ कम 5, आई थिंक सो के 3, 1 कुछ बेहतर है। अच्छा ठीक है, तो मार्क्यू का टैग भी यूज़ करके आप मज़ीद इसमें अपनी वेबसाइट में स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको मैं करती हूँ कॉपी पेस्ट, इसको अगर मैं करूँ राइट पर तो क्या होगा, और इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट साइड पर। तो आप देखिएगा कि मेरा ये लाइफ बस 10 मिनट्स, ठीक है। आप ये देखिए, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देती हूँ। एक राइट साइड पे जा रहा है, एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, एक बॉटम साइड पे और एक अप साइड पे। मज़ा आ रहा है इसको देखने में। यस मैम। अच्छा लग रहा है ना। तो आप इसमें कलर भी दे सकती हैं। जो मार्क्यू का टैग है इसको आप अपने CSS पे टारगेट करके इसमें बैकग्राउंड कलर शेड्स जो आप देना चाहें स्टाइलिंग वो आप कर सकती हैं, ठीक है। सो होप सो के आज फिर हम क्लास यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। 49 तो हो ही चुके हैं। जो आज हमने पढ़ा है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्लाइडर इमेजेस बहुत जल्दी से मैंने करके दिखा दिया आपको, दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मार्क्यू की भी। अब आप स्लाइडर इमेज लगाएं, ऊपर टैग फोर्स पाकिस्तान की स्लाइड्स चलाएं या जो भी आपके जहन में आता है असाइनमेंट बनाएंगी उसके अंदर ये आप यूज़ कीजिएगा। आप देखिएगा कि कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वहीं पे आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। इसकी हाइट, वेट, कलर, बैकग्राउंड पे कोई इमेज देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जो भी आप इसमें स्टाइल देना चाहें, ठीक है। जब हम आपको लास्ट देंगे वेबसाइट का टारगेट, तो फिर आप अभी से सोच के रखें कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, मे बी सर आपको टॉपिक दें या फिर आपके ऊपर छोड़ें कि आप एक वेबसाइट बनाएं। तो आप पहले से सोच के रखिएगा कि मैं जो वेबसाइट बनाऊंगी या बनाऊंगा तो वो कैसी होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे,
स्टाइलिंग उसकी क्या करेंगे, तो पहले से ये सारी चीज़ें बना के आप रखिएगा, ठीक है। एंड वक्त पे फिर प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। अच्छा, हमारा फूटर रहता है, फूटर पे हम काम करेंगे। बेबी के नेक्स्ट क्लास में मंडे को फूटर पे आपको काम करवा दूँ, या एक छोटी सी वेबसाइट बना के आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो कुछ हम ऐसा काम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट को किस तरह करते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। सो मैम इसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया है ना कि आप मार्क्यू का जो टैग है इसमें आप अपनी क्लास दें, आईडी दें, और सीएसएस में जाके आप उसको गेट कर लें, वो सब चेंज हो ओके। जाएगा। ओके। उसकी फॉन्ट फैमिली वो भी चेंज हो जाएगी, उसके अंदर आप शेड देना चाहें तो मैं वो सारी चीज़ें आप दे सकती हैं। जी कहिए। जी मैम मैं कहिए। ये कह रही थी, जैसे आपने ना इसमें टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर इमेज वगैरह डाल सकते हैं? कोई टेक्स्ट ना डालें, जस्ट इमेज इमेज लगाएं, जिस तरीके से होता है ना वेबसाइट के ऊपर इमेज या वो लाइन चल रही होती है, स्लाइड चल रही होती है, तो इमेज डाल सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकती है, बैकग्राउंड इमेज लगा सकती है मार्क्यू में। बिल्कुल मैं मार्क्यू के आपको अंदर ब्लैक वो बैकग्राउंड इमेज लगेगी या इसके हम्म, अंदर ही? मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें आप बिल्कुल लगा सकती हैं। यहाँ पर जब आप मार्क्यू के टैग को स्टाइल पे लेके जाएंगी तो बैकग्राउंड पे इमेज मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन आता है। कहाँ गया सी एस एस मेरा, क्यों नहीं वर्क कर रहा। हाँ, अच्छा, बैकग्राउंड इमेज इसलिए वर्क नहीं कर रहा कि डायरेक्ट मैंने लिखा है ना, जब आप यहाँ पे मार्क्यू लिखेंगी, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल लिखेंगी, उसके अंदर जो सेव आपकी इमेजेस होंगी वो सारी आप यहाँ पर कर सकती हैं। जैसे मार्क्यू मैंने यहाँ पर लिखा, जी मैं इसको इसी तरह से गेट कीजिएगा समझ गई। यहाँ पर, और बैकग्राउंड आप करेंगी ना, यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर यूआरएल कीजिएगा और जो आपने सेव की होंगी वो सारी इमेजेस आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। सो इस तरह भी आप काम कर सकती हैं, बिल्कुल ये सारी स्टाइलिंग आप कर सकती हैं, और अपने जहन से सोच सोच के करें और मज़ा आएगा आपको। तो जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, वो मैं आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो आज हम अपनी मैम क्लास अगर ये जहाँ टैग फोर्स पाकिस्तान लिखा है यहाँ पर अगर इमेज हम लेना चाहें तो? इसके अंदर जी। इमेज आप ले लेंगी, फिर आप इसको इमेज को टारगेट करना होगा आपको। अभी आप मार्क्यू का पूरा ओके। टैग लेके टारगेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो मल्टीपल इमेज आप यहाँ पर भी दे सकती हैं, इमेज का टैग यूज़ करके, ठीक है। ओके। तो ये ट्राई कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए सारी चीज़ें कि मैं कौन सा काम क्या यहाँ पर दे सकती हूँ। इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी, वहाँ पर आप सिर्फ एक इमेज दे सकती हैं यूआरएल पे, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली कुछ मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है कि मे बी जो वेबसाइट है वो चले मैं आज आपको अपनी वेबसाइट दिखाई देती हूँ, जो मैंने अपने, मुझे लग रहा है यही है, आई थिंक सो, लेकिन कुछ टाइम डेवलपमेंट के उसका हवाले से ज़्यादा है। थोड़ी सी अब बातचीत स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 10:11 हो गए हैं। तो ये कौन सी वीडियो हम स्टार्ट हो गई अपनी है? रेगुलर बेसिस पे हम जो गूगल हम यूज़ कर रहे हैं या यार ये बेशुमार तो हमारी वेबसाइट रिकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। क्लासेस चल रही हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ है मेरी वो वेबसाइट, उसके अंदर डिफरेंट टैग्स मैंने यूज़ किए थे। बेसिकली मैं चाह रही थी कि वो उस वक्त आपको दिखाऊं जिस वक्त हम आपको टारगेट देंगे आपको वेबसाइट बनाने का। ये मैं देखती हूँ, शायद ये वाली है, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो है, वो 8 से 9 मिनट की वीडियो है। हाँ बिल्कुल यही वाली है, आप लोग देखें, आप आराम से देखें 8 मिनट तक इस वीडियो को, और गौर से देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, किस तरह डिस्प्ले हुआ है ये।
तो आपको ये सारे पेजेस हैं, करियर्स, गैलरीज, जितने भी हमने आइकन्स बनाए थे, सॉरी जो पेजेस कनेक्ट किए थे, ये सारे वो हैं। अभी मैंने आपको ड्रॉप डाउन दिखाया था, आपको मैंने बना के नैप का बटन है, सर्च है, ये भी इमेज है, कनेक्टेड है ये। मार्केट का टैग अभी मैंने आपको दिखाया है किस तरह वर्क कर रहा है। देखिएगा जिस तरह मैं बटन पे काम कर रही हूँ वही इमेजेस मेरे पास आ रही हैं। ऑल पे करूँगी सारी इमेजेस आ जाएंगी। क्या आप लोग कनेक्टेड हैं या लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है? प्लीज़ मुझे कोई अनम्यूट करके बताए। यस मैम, कनेक्टेड है। इसको मैं प्ले करूँ, आप लोगों को देखना है? यस मैम। ओके, यस मैम। इसमें मैंने अपनी पिक्चर्स भी लगाई हैं। बिकॉज मैं टॉपर थी तो मैंने टॉपर्स की इमेजेस भी लगाई थी। ये स्लाइडर है जो मैंने आपको अभी यूज़ करके दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए मेरी ये वाली इमेजेस है, ये भी मेरी है। सब सर्टिफिकेट्स मुझे मिले थे। ये जो ब्लैक साइड है ये आपका फूटर है, ठीक है। ये फूटर पे सारे लिंक्स आपके अटैच्ड हैं। होम पे मैंने क्लिक किया, आप देखिएगा होम का पेज मेरे पास आ गया है। अभी मैं जितना वर्क कर रही हूँ ये सारे फूटर से मैं आपको पेजेस ओपन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जो आप जिसकी बात कर रही थी वो ये है। सारी इमेजेस आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एक डिव बनाया, डिव के अंदर सारे इमेजेस आपने लिए हैं और उसको आपने मार्केट टैग में रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिव है वो वर्क करेगा। आपको भी इसी तरीके से सारे नैप बार में पेजेस को अटैच करना है। ये मैंने अबाउट पे क्लिक किया था, अबाउट के पेज पे मैं आ गई हूँ। तो फूटर भी कनेक्टेड है और मेरा नैप बार भी कनेक्टेड है इसमें।
मैंने आपको आई फ्रेम में यूज़ करके दिखाया था, मैप को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप मैम ये लास्ट असाइनमेंट होगा सीएसएस। बिल्कुल आपका ये लास्ट असाइनमेंट होगा, आपको इसी तरह से बनाना है। अब आप ये इसमें गौर से देखिए कि इसके अंदर जितने भी डिव बनाए हैं उनकी हाइट और वेथ, उनमें मार्जिन, पैडिंग, कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि कोई राइट साइड पे बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट साइड पे इसका स्पेस ज़्यादा है। आप फूटर से लेकर नैप बार तक इसका डिस्टेंस देखें, एक एक चीज़ आपको ये खुद से बनानी है, ठीक है। डिव के साथ दूसरे डिव को अटैच करना। अभी देखिए मैंने लिंक दिया था टेक कोर्स का, तो टेक कोर्स का लिंक यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए यूट्यूब का लिंक पे मैंने क्लिक किया तो टेक कोर्स का जो यूट्यूब का लिंक है वो ओपन हो गया। ये सारे एक्टिव हैं जितने भी लिंक हैं। अभी मैं जाऊँगी इंस्टाग्राम पे, इस पर मैंने क्लिक किया, इंस्टाग्राम का ओपन हो गया। इसी तरह लास्ट मेरा लिंक्डइन आ गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसी तरह से ही डिस्प्ले करके दिखाना है, ताकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हमें पता तो चले कि आपको आया भी है समझ में या नहीं आया, जस्ट आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए ही ये आपको फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं सबमिट करेंगे तो आपको ना ही रिजल्ट दिया जाएगा ना ही कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए एक्टिव है, जो इसमें टेक कोर्स पाकिस्तान की लेफ़्ट साइड पे इमेज है ये भी एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी इस इमेज पे तो ये मुझे फेसबुक के पेज पे लेके जाएगा। इसमें मैंने फेसबुक को अटैच किया, ये देखिए इसमें मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये फेसबुक ओपन हो गया। आपको ये सब चीज़ें डिस्प्ले करके फिर आपको फेसबुक पे जब आपसे कहती हो ना कि आप अपलोड करें अपने असाइनमेंट्स को, अपलोड करें अपने नाम के साथ, रोल नंबर। अब देखिए टेक कोर्स पाकिस्तान, मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, ये सारी चीज़ें। बैकग्राउंड पे मैंने म्यूज़िक दिया है, ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं। कितनी मेहनत है इसके अंदर। ये जो आपने कितने 8 मिनट की वीडियो है, कितनी मिनट की वीडियो है, इसमें कितने दिन लगे होंगे। अब इस चीज़ का आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त मैं स्टूडेंट हूँ और सारी चीज़ें मैं अभी सीख रही हूँ। अब आप लोग भी स्टूडेंट हैं ना, एक आप कहते हैं कि लाइट नहीं है, ये प्रॉब्लम है, नेट इशू है, 10 प्रॉब्लम्स आप लोग बता रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके हमें एक चीज़ अचीव करनी है ना, तो वो अचीव कैसे होगी? उसी वक्त तो होगी ना जब आप उस पे ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, अपनी लगन देंगे। इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैसे आप वर्क करेंगे? तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि आप इंटरेस्ट दें, इस पर टाइम दें, देखें चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। फिर जो आपने वर्क किया है ग्रुप में डिस्कशन करें, एक दूसरे से बातचीत करने से भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और फिर जो चीज़ें आपने बनाई हैं, मेहनत से बनाई हैं, बेसिकली मेहनत होती है, आप लोग टाइम सर्व कर रहे हैं, तो दिखाएं भी वो। आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे म्यूज़िक, ऐसी चीज़ें आप उसके अंदर यूज़ करें कि जब कोई अगर देख रहा है तो वो पूरी आपकी वीडियो देखे। ऐसा ना करें कि म्यूज़िक ऐसा डाल दें कि जो इरिटेट कर रहा होता है। अक्सर होता है ना कि इरिटेशन हो रही होती है, जल्दी से हम उसको स्टॉप कर देते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखें, एक एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मैं इसको मीडिया पे अपलोड कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे तो कितने बेशुमार लोग इसको देख रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं कोई ऐसी चीज़ अपलोड करूँ कि उसको वो देखता है तो वो देखता ही रह जाए, उसका इंटरेस्ट हो, उसको मज़ा आए। तो एक एक चीज़ आपको है ना काउंट करनी है, ठीक है। होप सो समझ आई होगी अब मेरी, और क्लियर हो गई होगी जब मैंने अपना ये असाइनमेंट आपको दिखाया है। तो आप भी बहुत अच्छा सा बनाएं, आप लोग तो मुझसे बेहतर भी बना सकते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश करें कि जो मैं कह रही हूँ वो आप कर दिखाएं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं ना, तो मैं चाहती हूँ मुझसे आगे जाएं मेरे स्टूडेंट। कम से कम अगर कोई पूछे तो आप बताएं कि हमारी टीचर है ये, इन्होंने हमें ऐसा सिखाया है, ठीक है जी। मज़ा आया? आप लोग अनम्यूट करके आप बात कर लें, फिर हम इसको क्लास को वाइंड अप करते हैं। मज़ा आया या नहीं आया? कहाँ गए? यस मैम, और मुश्किल भी लगा है।
मुश्किल क्यों लग रहा है? अब जब मैंने किया है तो आप उससे भी अच्छा कर सकती हैं। क्यों मुश्किल लगा? ये जो मैंने आपको दिखाया है आपको मुश्किल लगा? काफी सारा काम है, यानी 3-4 दिन चाहिए इसके लिए। हाँ, तो फिर आप लगाएं ना 3-4 दिन। आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है, अभी तो जस्ट एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपको दिया कि आप सिर्फ नैव बार बना लें, आप सिर्फ ऐसा कर लें, तो ये सब आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना इसके अंदर। अब मैम आप 3-4 दिन में चाहिए, इसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम चाहिए। कितना ज़्यादा चाहिए? 2-3 महीने दे दूँ मैं आपको बनाने के लिए? नहीं, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा मैम। चलें, आप 1 हफ्ता ले लें, लेकिन असाइनमेंट का टाइम होता है इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को देखें। ऐसे ही आसानी से टेक कोर्स का आपको नहीं मिल जाएगा सर्टिफिकेट, आपको करके दिखाना होगा। टेस्ट आपका मुश्किल होगा। जो चीज़ें आपको बताई हैं अभी, HTML तो बहुत इजी लग रहा था आपको, CSS भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको सिंसियरिटी के साथ करें, ठीक है? इतना इजी होके नहीं करें। अभी आप देखें सिर्फ 3 स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल हैं, बाकी का नहीं पता कहाँ हैं सारे। ये अब पूरी ये वेबसाइट जो है वो आपने HTML प्लस CSS की बनाई है, इसमें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल इंक्लूड नहीं इसमें है। जावास्क्रिप्ट इंक्लूड है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के अंदर। और बाकी जो इमेजेस आपके पास आ रही है ना, स्लाइडर इमेजेस, एक तो स्लाइडर है, यस मैम। और एक जो इमेजेस आप देख रही हैं कि वो चेंज हो रही हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। यस मैम। बाकी सब तो CSS मैम है, ये हमें टोटली CSS है। HTML और CSS के बाद बनाना होगा प्रोजेक्ट, या जब हम जावास्क्रिप्ट देखिए, ये कंप्लीट कर तो लेंगे उसके फाइनल बाद है, करेंगे? ये तो जावास्क्रिप्ट के साथ का प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको दिखाया है, मेरे पास वीडियो थी तो मैंने आपको दिखा दी। लेकिन फाइनल मेरे पास CSS की थी, वो मुझे देखनी होगी। CSS की भी है मेरे पास। कहाँ है वो, मुझे देखनी होगी। फाइनल प्रोजेक्ट था, चेक करती हूँ यार। बेसिकली मैंने अपने गिटहब पे काफ़ी चीज़ें रखी हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। तो मैंने डिलीट की हैं काफ़ी चीज़ें अपनी। ये भी नहीं है। बूटस्ट्रैप पे मैंने क्या बनाया था, क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये देखें, ये मैंने शान की वेबसाइट बनाई थी। ये देखें, ये सब मैंने प्रैक्टिस की थी, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, जिसकी आप बात कर रही थी ना, लेफ्ट साइड और डाउन साइड, ये सब शान की वेबसाइट, इसको देखते हुए मैंने बनाया था। डिफरेंस लग रहा है आपको कुछ इसके अंदर, जो अभी मैंने वेबसाइट दिखाई थी? थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की थी कि मैं इसकी वेबसाइट को खुद से बनाऊँ, खुद से देख के। देखें, इसका लोगो लगाया है, नैव बार लगाया है, देख देख के चीज़ें बनाएं किस तरह से वर्क करती हैं। ऑटोमेटिकली स्लाइडर चल रहा था इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, कुछ सेकंड के बाद आप देखिएगा इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इसके अंदर मैंने डाली है इमेजेस। तो मेहनत करें, और मेहनत ऐसी करें जो नज़र भी आए, ऐसे ही नहीं आप टॉपर में आ जाते। ये देखिए, आपको कहीं से लग रहा है कि ये स्टूडेंट ने बनाई है? आपको रियली लग रही होगी शान की वेबसाइट, जिसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, लेकिन ये मैंने बनाई है। आप देखें, मेरा नाम भी इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, मेहनत करें, मेहनत आपकी नज़र आनी चाहिए। CSS की होगी तो मैं दिखा दूंगी आपको, बल्कि HTML की भी मैं आपको चाह रही थी कि दिखा दूं। कि जो HTML में मैंने काम किया था, किस तरह किया था, वो मुझे मिला था। नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगी, फ़ोल्डर को अपने पास ओपन करके रखूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि किस तरह वर्क करना है। अब ये कोई हमें बताता नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है ना कि आप कितना इसको सीरियस लेते हैं। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि उज़मा आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। ऐसे ही तो हम टॉप पे नहीं आ गए ना, कुछ क्रिएटिविटी, हमारी मेहनत नज़र आई है ना किसी को, तो ही हमें अवार्ड दिया गया है। तो आपकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। आप जो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा करें कि नज़र आए, कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ कि उसने ऐसा किया है तो मैं उसके बढ़ बढ़ के उसको मैं अपना लेकर आऊँ। अब इस फील्ड के अंदर आए हैं तो प्रोग्रामिंग करनी है आपको, टाइप स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी ना आपको ये सारी चीज़ें। क्लाइंट कितना कंपटीशन है वर्ल्ड के अंदर,
आप कोई अच्छी चीज़ अपने क्लाइंट को दिखाएंगी तो ही तो वो आपको हायर करेगा। ऐसे तो नहीं करेगा ना कि जस्ट फॉर किया और हल्का फुल्का काम करके दे दिया, ऐसे तो कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है, कोशिश करें, मेहनत करें। दिखाने का मकसद यही है कि देखें किस तरह चीज़ें होती हैं। टेक फोर्स पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे जाइए, उसमें देखें स्टूडेंट अपना वर्क किस तरह अपलोड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, लेकिन हमारे बैच में अभी हमारी आई थिंक सो 10th या 11th क्लास है, किसी एक स्टूडेंट ने भी अभी तक CSS का वर्क अपलोड नहीं किया। कहने के बावजूद भी कोई एक असाइनमेंट भी अपलोड नहीं हुआ। मैम मैंने आज कर दिया था। किया है, टैग किया है आपने मुझे? यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है, टैग किया है तो मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज और बाकी स्टूडेंट भी तो है ना? मैम उसमें नाम लिखना था ना आपका। नाम बिल्कुल टैग करें हैश करके। हाँ। टैग फोर्स यस पाकिस्तान मैम। का अपना रोल नंबर और अपना बैज, CSS का बैज आपका कौन सा है, तो अपने आप को प्रमोट करें ना, एटलीस्ट अपना वर्क दिखाएं कि हम ये सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे टेक फोर्स पाकिस्तान में कितने क्लाइंट्स हैं जो आपको देख रहे होते हैं, और इनिशियल लेवल पे फ्रेश पे ही देखा जाता है कि कौन स्टूडेंट कितना वर्क कर रहा है, कितना उसका पैशन है काम करने के लिए। सही है, अपने आप को प्रमोट करें। ये तो आपको एक फ्री फंड में हम सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि आप ऐसा करें। अभी आप जो गवर्नर हाउस जा रहे हैं तो आप टेक फोर्स के ज़रिए आपको प्रमोट करें, काम दिखाएं इसके अंदर, हैश टैग पे लेके जाएं, जिस चीज़ को भी टैग करना है फेसबुक पे दिखाएं। आपके CSS HTML आप पे आप इतना काम कर रही हैं, आपको ये चीज़ें आती हैं, ऑटोमेटिकली लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लेकिन अच्छा काम करके दिखाएं। ठीक है, चले, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्लास पूरी हमारी हो गई है, बहुत अच्छे से क्लास हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अब आप इस पे काम करें, असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, जो दिए हैं उनको कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी असाइनमेंट बनाएं, मज़ीद और भी आपको आगे दिए जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तो ख्याल रखिए जब तक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। तब से किसका फोन आ रहा था? आप लेकर आए, कहाँ पर रखा हुआ है? मुझे ये पता। आप देखिए बेटा कहाँ पर है। मैं आपसे पूछने आया हूँ। आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम कहाँ पर है। मुझे ये पता। आप देखिए। चार्ज तो नहीं हमारे